Good morning, everyone. This is Amit, and this time I'm taking the very important topic prescribed in your syllabus, and it is included. It is present in this chapter, which is how organisms reproduce. And the topic today I am taking is male reproductive system. So here is a diagram. यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं. एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है. दो डायग्राम्स इसलिए बनाई हैं ताकि आपको कोई भी स्ट्रक्चर अगर उस डायग्राम में नहीं मिल रहा होगा तो इसमें से आप देख सकते हो. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस. टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस इनमें प्रेजेंट होते हैं. ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको आप बोलते हो स्क्रॉटल सैक्स. स्क्रॉटल सैक्स में ये प्रेजेंट होता है और टेस्टिस हमेशा पेयर्स में होते हैं. स्क्रॉटल सैक्स भी हमेशा पेयर्स में होते हैं. दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में दो स्क्रॉटल सैक होंगे और दो ही टेस्टिस होंगे. और टेस्टिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ओवल है, थोड़े से फ्लैटेंड है. स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट है और स्क्रॉटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो ये 2 या 3 डिग्री लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर जैसे नॉर्मल 37 डिग्री होता है तो यहाँ पे 3 डिग्री कम ही होगा ताकि स्पर्म्स वहाँ पे मैच्योर हो सकें और वहाँ पे स्पर्म ताकि नॉर्मल टेम्परेचर रहे स्पर्म्स के लिए. सो जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस बने होते हैं मिलियंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं आपके लिए कि जो टेस्टिस हैं वो नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स जो बेसिकली एंडोक्राइन होते हैं. सो यहाँ पे स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस प्रेजेंट है और ये नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और ये इंटरस्टिशियल सेल्स बेसिकली एंडोक्राइन होते हैं जो यहाँ पे एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंटरस्टिशियल सेल्स एंड टेस्टिस में ही स्पर्म फॉर्मेशन भी होती है. सो यहाँ पे और ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाते हैं. दैट मीन्स मेल्स को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं. सो ये है टेस्टोस्टेरोन का बेसिक फंक्शन और प्यूबर्टी लाते हैं मेल्स में. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे बियर्ड में जो ग्रोथ आती है, प्यूबिक हेयर की जो ग्रोथ होती है और जो उस तरह के जो यहाँ पे और जो मेल्स में वॉइस थोड़ी सी हॉर्स होती, थोड़ी सी आप कह सकते हो वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स होते हैं, वॉइस में चेंजेस आती हैं, ये सब टेस्टोस्टेरोन से आता है. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नाउ मैं जो ले रहा हूँ वो है एपिडाइडमिस. एपिडाइडमिस में अगर आप देखो टेस्टिस के साथ ही यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये एपिडाइडमिस है. यहाँ पे लेबल भी किया है मैंने एपिडाइडमिस. और एपिडाइडमिस इसके लेटरल साइड्स में होता है. लेटरल साइड्स हो गई ये वाली साइड्स साइड्स में, तो ये लेटरल साइड्स में होता है. इसका बेसिक फंक्शन और ये फ्लैटेंड होता है और इलोंगेटेड होता है. और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म्स जो यहाँ पे बनेंगे उनके टेम्परेरी पासेज में हेल्प करेगा और स्पर्म्स को मैच्योर भी बनाता है ये और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी हैं, एक टेस्टिस है और एक आ गया एपिडाइडमिस. सो फर्दर अब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आपने टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिस के बाद आपने एपिडाइडमिस पढ़ लिया. एपिडाइडमिस के बाद ये जो एक नैरो ट्यूब होती है ये रन कर रही है यहाँ से यहाँ तक. इस ट्यूब को आप बोलते हो वास डिफरेंस. सो वास डिफरेंस एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो सेमिनल वेसिकल में रन करती है और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस में जितने भी स्पर्म्स पड़ेंगे उनको ये पेरिस्टाल्सिस के थ्रू. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हूँ मैंने पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये स्पर्म्स को कंडक्ट करेगी फ्रॉम टेस्टिस टू द अदर पार्ट जहाँ तक इसको लेके जाना होगा. तो टेस्टिस से ऑब्वियसली ये पीनिस तक पहुँचाएगा और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका पीनिस है. पीनिस भी आपको बताऊँगा, पीनिस यहाँ पे बनाया हुआ है ना. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की. सो जैसे ही यहाँ से वास डिफरेंस के बाद होते हुए ये जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे जाता है जिसको आप बोलते हो सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल जो होता है ये थिन वॉल्ड थोड़ा सा इलांगेटेड स्ट्रक्चर है और इलांगेटेड स्ट्रक्चर है और आप देख रहे हो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड दैट मीन्स पीछे होता है ये. और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा को सीक्रेट करना. ये सेमिनल प्लाज्मा एक स्ट्रक्चर सीक्रेट करता है जिससे स्पर्म्स मोटाइल होते हैं और स्पर्म्स ओवा के साथ फ्यूज़ करते हैं इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सेमिनल वेसिकल का बेसिक फंक्शन ये होता है कि सेमिनल प्लाज्मा को सीक्रेट करना. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट की. इजैकुलेटरी डक्ट आप देख रहे हो ये डक्ट होता है, तो ये दो यूनियन से बनता है. एक बनता है सेमिनल वेसिकल से और सेमिनल वेसिकल के बाद ये यहाँ पे होगा ये
ये है पूरा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बनता है सेमिनल वेसिकल से, और सेमिनल वेसिकल के बाद ये वास डिफरेंस, इन दोनों की जो पाइप्स यहाँ पे जुड़ती हैं उसको आप बोलते हो इजैकुलेटरी डक्ट। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमने पहले लिया था टेस्टिस, फिर टेस्टिस के बाद लिया था हमने एपिडिडर्मिस, और उसके बाद वास डिफरेंस के बाद हमने लिया था यहाँ पर हमने लिया था सेमिनल वेसिकल, फिर लिया था इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो ले रहे हैं यूरिथ्रा। सो यूरिथ्रा यहाँ पर है, और यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके साथ साथ ये पतला होता है, नैरो होता है, और ये बनता है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट और जो यूरिनरी ब्लैडर है इन दोनों के जंक्शन से यहाँ पे ये बन रहा है, और दैट्स वाई इसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। और यूरिथ्रा का दूसरा नाम जो है वो है यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉमन पैसेज होती है स्पर्म्स और यूरिन की भी, और ये ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड वाई। सो इसका आंसर है यूरिथ्रा, बिकॉज इट कैरीज बोथ स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन। सो यूरिनो मीन्स यूरिन, जेनिटल मीन्स जेनेटिक कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसा कैरी करना, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे स्पर्म्स कैरी करेगा। सो इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं हम। और ये बाद में मूव करता हुआ ओपन करता है स्पर्म्स में। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई हुई है कि जो स्पर्म्स को कैरी, और बेसिक इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म्स और यूरिन को कैरी करना। और आपको बोला है जब सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड की हो, सेमिनल वेसिकल की हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की हो, और काउपर्स ग्लैंड की हो। काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे है, इसकी और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीमेन। आपके नोट्स में भी और यहाँ पे भी आप नोटिस कर लो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, काउपर्स की और सेमिनल वेसिकल को मैंने यहाँ पे सीमेन लिखा हुआ है, और पूरे स्पर्म्स को सीमेन ही बोला जाता है बेसिकली, जो पूरा ड्रॉपलेट होता है एक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब यहाँ पे आओगे आप देखोगे इसमें स्ट्रक्चर जो है ये पीनिस है पूरा, यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है पीनिस। और पीनिस जो होता है उसकी आउटर लेयर, जो ये सोलन पार्ट होता है, उसको आप ग्लैंड्स बोलते हो। और पीनिस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको आप प्रीप्यूस बोलते हो, स्किन की कवरिंग होती है। और ये थोड़ा सा इरेक्टाइल ऑर्गन है, कि ये इरेक्टाइल का मतलब ये है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब इजैकुलेशन करनी होती है और उस टाइम पे ये वेजाइना के अंदर उसको आप इंसर्ट करने के बाद वहाँ से स्पर्म्स इजेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम मेल्स टू द फीमेल्स। इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हो कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन जो होती है वो स्पर्म्स के थ्रू, पीनिस के थ्रू होती है। सो पीनिस इज बेसिकली एन इजैकुलेटरी ऑर्गन which is entered inside the vagina for the transference of sperms from male to the female part. So ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया है, ये जंक्शन में प्रेजेंट होता है इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा के। सो यहाँ से यहाँ तक यूरिथ्रा है, पूरा रन कर रहा है, और यहाँ से यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट है। तो यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, स्पर्म्स को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के साथ साथ ये स्पर्म्स को अलाइव भी रखता है और इनको ट्रांसफेरेंस में भी हेल्प करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसा आपने पहला पढ़ा था कि आप प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपने पढ़ लिया, यूरिथ्रा आपने पढ़ लिया, इजैकुलेटरी डक्ट आपने पढ़ लिया, सेमिनल वेसिकल आपने पढ़ लिया। बात करेंगे काउपर्स ग्लैंड की। काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे है, पी साइज स्ट्रक्चर होता है, वाइटिश होता है। वाइटिश होने के साथ साथ ये जो पीनिस है पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके बेस में प्रेजेंट होता है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में से यूरिन निकलता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है और उसके जितने भी ट्रेसेस यहाँ पे रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये कॉमन पासेज है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से जितने भी स्ट्रक्चर को ये रिलीज़ कर रहा है। सो वहीं पे ये प्रेजेंट है, ताकि जब एक बार यूरिन यहाँ से निकल जाए और जब स्पर्म्स यहाँ से आ जाएं तो ये उनके स्पर्म्स के आने से पहले ही इसको क्या कर दे, यहाँ से इस पोर्शन में से एसिडिक ट्रेसेस को रिमूव कर दे, ताकि हमारे स्पर्म्स क्या रहें, अलाइव रहें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा थोड़ा सा। सीमेन जो है वो क्या होता है बेसिकली, सीमेन बेसिकली सीक्रेशन होती है स्पर्म्स की
और स्पर्म्स के साथ साथ इसमें जितनी सीक्रेशंस होती हैं, हमारे 3 ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती है, उसको आप बोलते हो सीमेन। और 3 ग्लैंड्स हमें पता ही है, कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सीमेन की बात कर रहे थे। सीमेन जो है बेसिकली स्पर्म्स और ग्लैंड्स की सीक्रेशन के कंबाइंड स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सीमेन। और स्पर्म्स के साथ जब कॉपर ग्लैंड की कोई सीक्रेशन होगी जिसमें से एसिडिक ट्रेसेस रिमूव हो जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड का आपने पहले पढ़ लिया है, और सेमिनल वेसिकल के भी आपने पढ़ लिया है। ये 3 चीज़ों की जो सीक्रेशन होती है स्पर्म्स के साथ, उसको आप सीमेन बोलते हो। सीमेन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? जब कॉपुलेशन हो, जैसे मैंने आपको बताया, जो पीनिस होता है वेजाइना के अंदर एंटर करता है, वेजाइना फीमेल का कोपुलेटरी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एंटर करता है। सो उस टाइम पे ये रिलीज़ होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं स्पर्म्स की। और इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सीमेन का? ये एल्कलाइन होते हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये स्पर्म्स को एक्टिवेट रखते हैं और उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये पूरे स्ट्रक्चर को आप सीमेन बोलते हो। और एक और बात यहाँ पे, 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं 1 मिलीलीटर ऑफ सीमेन में। और एक और बात कि सिर्फ एक ही जो स्पर्म होता है वो ओवा के साथ फ्यूज़ करता है, और बाकी जितने भी होते हैं वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसा आपको पता है स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है इसमें, सो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। सो सारे स्पर्म्स इसी में सीमेन में ही प्रेजेंट होते हैं। सो ये भाई बहुत कहना चाहूँगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सो प्लीज़ इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इसकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, और नोट्स को भी आप प्रॉपर वे में स्टडी करें। नोट्स जो आपको मिले हुए हैं उनको 2-3 बार करें। नोट नहीं आपके पास, बुक्स से देखें। बुक्स भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो 8th की बुक्स आपको मिल ही जाएंगी, घर पे होंगी, उनमें भी ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे 2 डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक डायग्राम ये है और दूसरी डायग्राम ये है, और थर्ड डायग्राम मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा वो भी। सो किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछेगा ज़रूर। सो ये मेन स्ट्रक्चर है, और ये मेरे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।